हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीके सोशल ज्ञान चैनल में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में। क्यों इतना आवश्यक हो गया है ये कानून। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में टॉप कर चुका है, यानी पहली पोजीशन हासिल कर ली। दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर हम आर्थिक विकास वृद्धि करते, आर्थिक तरक्की करते या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं तो ज़्यादा खुशी होती दोस्तों। खैर, अब जो घटनाएं, जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, हम जनसंख्या के मामले में आगे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अपना भारत भी पाकिस्तान के जैसे ना बन जाए कि इतनी पब्लिक हो जाए कि हमको भी एक एक किलो आटे के लिए जो है मारा मारी करना पड़े। जैसा आप पड़ोसी देश में, पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान में देखते होंगे समाचार चैनलों में कि वहाँ आटे के लिए कितनी मारा मारी होती है, कपड़ों के लिए कितनी होती है, टमाटर सब्जियों के लिए कितनी मारा मारी होती है। वो आपसे छुपा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारे देश में फ़िलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है, खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन मित्रों, क्या ये खाद्यान्न हमेशा इसी मात्रा में रहेगा? क्या ऐसे ही पूरा होता रहेगा? ये एक सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है। इसमें ज़रूर विचार किया जाना चाहिए सरकार के तमाम जनप्रतिनिधियों हैं और जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं, ये मामला ज़रूर थोड़ा सा प्रकाश में लाए। क्या ये समस्या कभी आ सकती है देश के सामने कि पाकिस्तान जैसे हालात बने? एक विदेशी रिपोर्ट के मुताबिक 2050 या उसके ऊपर भारत की स्थिति भी बहुत ही गंभीर हो जाएगी खाद्यान्न के मामले में। यहाँ भी एक एक रोटी के लिए गृह युद्ध, आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक पोजीशन खराब होने के चलते गृह युद्ध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये समस्याएं ना उत्पन्न हो, इससे पहले ही सरकार हम दो हमारे दो इस सिद्धांत का कानून सदन में लाए, पास करे और उसको इम्प्लीमेंट करवाए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। मित्रों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश से पहले सिंगल रोड से काम चल जाता था। समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, डबल लेन हो गई, एक जाने के लिए एक आने के लिए, कि इससे शायद ट्रैफिक की समस्या ख़त्म हो जाए। लेकिन हुआ क्या? एक जाने के लिए एक आने के लिए रोड तो हो गई, लेकिन फिर भी ट्रैफिक लग रहा है। फिर सरकार ने सोचा क्यों ना इसको 4 लेन कर दिया जाए, 2 जाने के लिए 2 आने के लिए कर दिया जाए। कुछ दिन समस्या ठीक रही, इसके बाद फिर समस्या गंभीर हो गई। जनसंख्या इतनी बेहताशा बढ़ रही है, फिर ट्रैफिक की समस्या। फिर सरकार ने सोचा क्यों ना जो है इसको 6 लेन कर दिया जाए, 6 लेन कर दिया। दोस्तों, 6 लेन करने के बाद भी अब कुछ एरिया में जो है जाम की स्थितियाँ फिर भी बन जाती हैं। खेत अलग से कम होते जा रहे हैं, खेत खलिहान ख़त्म होते जा रहे हैं, रोड मकान सब बनते जा रहे हैं। जहाँ पे दाना पैदा होना चाहिए था वहाँ पे मकान बन गए, रोडें बन गई। क्या आपको लगता है 6 लेन में भी काम चलेगा? नहीं चलेगा मित्रों। जिस तरीके जनसंख्या बढ़ रही है, 6 लेन क्या 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, दुनिया भर की लेनें जो है बनाते चले जाओ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा दोस्तों। पैसा अनावश्यक सरकार का ख़त्म होता रहेगा। समस्या का हल कहाँ, मूल कहाँ है, समस्या कहाँ पे मेन चीज़ है, वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि कानून लगाकर जनसंख्या वृद्धि को रोकना पड़ेगा, तभी आप इस समस्या से बच सकते हैं दोस्तों। नहीं, ये ट्रैफिक की समस्या अलग हो जाएगी, खाने पीने की समस्या अलग हो जाएगी, मेडिकल सेवाओं की समस्या अलग हो जाएगी, वायु प्रदूषण की समस्या अलग हो जाएगी, जल प्रदूषण की समस्या अलग हो जाएगी, कालाबाजारी की समस्या अलग हो जाएगी दोस्तों, मिलावटखोरी की समस्या अलग हो जाएगी दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जितना दूध का उत्पादन नहीं होता, उससे 4 गुना खपत होती है। कैसे पूरा हो पाता है? देश में अगर ज़रूरत है 1 लाख करोड़, 1 लाख टन की दूध की ज़रूरत है, तो वहाँ पैदा होता है उससे चौथाई हिस्सा ही। कैसे पूरा होगा? अगर 100 लीटर दूध की आवश्यकता हमारे देश को है एक दिन में, तो पैदा होता 25 लीटर दूध। कैसे आप पूरा करेंगे? तो मिलावटखोरी तो करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम होता है कि पैकेट वाला दूध कितना अशुद्ध होता है, सब केमिकल से बना हुआ होता है। इसके बावजूद भी हमारे घरों में वो दूध का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये समस्या सब जनसंख्या की वजह से हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की मांग है, ज़रूरत है। आज के समय में इसको लागू होना चाहिए। हम दो हमारे दो का सिद्धांत का कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। कानून बना के सभी वर्गों को इसमें शामिल करना चाहिए। किसी को भी ज़रा से भी छूट इस कानून पे नहीं देना चाहिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। इतना आवश्यक कानून है दोस्तों कि अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया, नहीं लागू किया गया, तो देश के सामने बहुत गंभीर समस्याएं हो जाएंगी। यहाँ तक कि आदमी को सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी।
आप सभी लोग आसपास देखते होंगे कि पहले कितने हरे भरे जंगल हुआ करते थे, कितने पेड़ हुआ करते थे। आज की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है, लोग घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए पेड़ों का कटाई बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। अगर पेड़ ख़त्म हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। आप सभी लोगों ने विज्ञान में हो सकता है हाई स्कूल 11th में पढ़ा हो दोस्तों, हाई स्कूल इंटर में, कि हमारे जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमको देते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। यानी ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं अपने से, जो मनुष्य के काम आती है, और जो मनुष्य के शरीर से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो खुद ग्रहण करते हैं और शोषित करते हैं, जिससे एक समाज में, वायुमंडल में एक समस्या नई ना उत्पन्न हो सके। जब पेड़ें नहीं रहेंगे तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी हमको, सांस लेने में समस्या होगी, मेडिकल दिक्कतें पैदा होंगी देश के सामने। दोस्तों आप सभी लोग आवाज़ उठाइए। मीडिया के जो बंधु हैं, मीडिया के दोस्त हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात को उठाइए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में होते हैं। अगर आप थोड़ी सी आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण दोस्तों रोज़गार की एक समस्या है। दोस्तों कहने को बड़ी बड़ी बातें चाहे कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी कर ले, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि रोज़गार की समस्या कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। उसका रीज़न क्या है, सरकार जब तक नए 2 करोड़ जो है 2 करोड़ रोज़गारों का सृजन करती है, व्यवस्था करती है 2 करोड़ रोज़गारों की, 2 करोड़ रोज़गार जब तक सरकार देती है, तब तक देश के अंदर 10 करोड़ लोग पैदा हो जाते हैं। 2 करोड़ को आपने रोज़गार दिया और उसके पीछे जो है 10 करोड़ नए बेरोजगार पैदा हो गए। बताइए, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। वोट बैंक पाने के लिए, वोट पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए वादा हर गवर्नमेंट कर सकती है, हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, हम इतने लाख, इतने करोड़ जो है रोज़गार देंगे, लेकिन हकीकत यही है कोई भी गवर्नमेंट जो है रोज़गार की समस्या ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक वो मूल समस्या जनसंख्या नियंत्रित नहीं करती, तब तक ये समस्या नहीं खत्म हो सकती। मित्रों बहुत सारी समस्याएं हैं आज की डेट में अपने देश के सामने, जिसका सल्यूशन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, हम दो हमारे दो बन जाए, तो 50% समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। अगर आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइए कि सदन में अपनी बात उठाएं। भाई हम टैक्स देते हैं तभी सरकार के पास पैसा होता है, और उसी पैसे से सैलरी इन सांसदों को, विधायकों को, मंत्री को मिलती है। जनता का ही पैसा इनको दिया जाता है सैलरी के रूप में। तो ये काम क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा सा प्रेशर बनाइए आप सभी लोग जनप्रतिनिधियों पे कि अच्छे अच्छे कानून बनाइए जो देश हित में हो, समाज हित में हो, आम जनमानस के हित में हो। अगर भुखमरी की समस्या होगी तो लोग जो है एक एक रोटी के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, मिटेंगे। क्या होगा? पाकिस्तान का उदाहरण अभी हम लोग देते हैं, कल जो है दूसरा देश भारत का उदाहरण देने लग जाएगा। मेरी केंद्र सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर मेरी बात उन तक पहुंच पाए तो जितना जल्द हो सके, बिना विलंब किए, जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को सदन में लाएं, उसको पास करवाइए और जल्द से जल्द देश में उसको लागू करवाइए। मेरी एक बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ गुजारिश है कि इस कानून को अब बिना देरी के लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोग अपने अमूल्य सुझाव विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे इन कमेंट्स, इन जो आपके सुझाव होते हैं, इनसे कुछ प्रेरणा मिलती है। मुझे ये लगता है कि नहीं, मैंने जो बातें कही वो क्या सही हैं कि गलत हैं, मैं जो सुझाव दे रहा हूं क्या वो सही है या गलत हैं। आप अपने कमेंट अवश्य लिखा करें दोस्तों, लाइक अवश्य करिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैं इसी तरीके के नए नए कानूनों के विषय में जानकारी आपको देता रहूं, नए नए जो कानून हैं उनके बारे में सुझाव देता रहूं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।